हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से ठाकुर जी की एक बहुत ही सुंदर सी और अलौकिक सी लीला लेकर आए हैं। आज की इस लीला कथा को सुनकर आप भी हैरान और चकित हो जाएंगे। कैसे एक भक्त को रास्ते में पड़े हुए लड्डू गोपाल जी मिले और उसके साथ उन्हें मिला चांदी का सिंहासन, ठाकुर जी के आभूषण, उनके हाथ का कड़ा, पैर की पायल, माला और मुकुट, सब कुछ जो लड्डू गोपाल जी के पास ही पोटली में बंधा हुआ था। कैसे उन्होंने अपने भक्त के साथ लीला की। ये लीला कथा सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और इस सोच में पड़ जाएंगे कि ठाकुर जी को इतना प्रेम करने के बाद, उनको इतनी सारी सुंदर सुंदर चीजें पहनाने के बाद भी क्यों किसी ने ठाकुर जी को रास्ते में छोड़ दिया। और अरविंद जी के पास आने के बाद ठाकुर जी ने उनके जीवन में क्या ऐसी अद्भुत लीला की जिससे उनके परिवार वाले भी ठाकुर जी के भक्त बन गए। तो चलिए आज की लीला कथा आरंभ करते हैं। पश्चिम बंगाल में रहने वाले अरविंद जी स्टूडेंट हैं। हर रोज वो अपनी पढ़ाई के लिए ट्यूशन जाते हैं। उनके गांव में भगवान श्री कृष्ण की उतनी पूजा नहीं होती, ना ही कोई भी ठाकुर जी का भक्त है। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे बचपन से ही वो ठाकुर जी के परम भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण से कैसे उन्हें प्रेम हुआ ये उन्हें खुद भी नहीं पता, लेकिन हमेशा ही उनके मन में एक ही भाव आता कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करूंगा। लेकिन मन में भाव आने के बाद भी पढ़ाई को लेकर वो इतना ज्यादा व्यस्त रहते कि कभी भी लड्डू गोपाल जी को अपने घर नहीं लेकर आए। और शायद उनके मन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए ही ठाकुर जी उन पर कृपा करने आए। एक दिन वो ट्यूशन से घर वापस आ रहे थे। घर वापस आते समय उन्होंने देखा कि रास्ते के एक साइड में एक बड़े से लड्डू गोपाल जी पड़े हुए थे, जो लगभग 10 नंबर के होंगे। लड्डू गोपाल जी को देखते ही वो हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, अरे जब मैं सुबह ट्यूशन गया था तब तो ये लड्डू गोपाल जी यहां नहीं थे। अब अचानक से यहां पर लड्डू गोपाल जी कैसे आ गए? किसने इन्हें ऐसे रास्ते में छोड़ा होगा? कहीं लड्डू गोपाल जी किसी के पास से गिरे तो नहीं होंगे? वो इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था जिससे वो लड्डू गोपाल जी के बारे में पूछ सके। गोपाल जी को रास्ते में ऐसे पड़ा हुआ देखकर उन्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा था और साथ ही बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही थी। उन्होंने जल्दी से लड्डू गोपाल जी को अपनी गोद में ले लिया। गोपाल जी को गोद में लेते ही उनके मन में यह सवाल आया कि अगर लड्डू गोपाल जी किसी के पास से गिर गए होंगे तो फिर इनके शरीर पर पोशाक तो होना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो पोशाक भी नहीं पहनी है। इनके ऊपर इतना कीचड़ लगा हुआ है जिसे देखकर लगता है कि ये आज नहीं बहुत दिनों से यहां पर पड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये बहुत दिनों से यहां पर हैं तो मुझे कभी दिखाई क्यों नहीं दिए, आज ही मुझे क्यों दिखे? लेकिन इस बारे में उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और लड्डू गोपाल जी को लेकर अपने घर पर आ गए। घर पर आते ही उन्होंने जब अपनी माताजी को सारी बात बताई तो माताजी बहुत खुश हुई। उन्होंने लड्डू गोपाल को अपनी गोद में ले लिया और कहने लगी, अरे वाह, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करूंगी, लेकिन ठाकुर जी ने मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी और देखो वो स्वयं ही आ गए। चलो बेटा, अब देर मत करो, इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें जल्दी से स्नान करा दो बेटा और इन्हें कुछ भोग निवेदन करो। गोपाल जी के प्रति मां का प्रेम देखकर अरविंद जी और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए। वो जल्दी से अपने ट्यूशन बैग को रखते हैं और ठाकुर जी को लेकर उन्हें पंचामृत से स्नान कराते हैं और स्नान कराने के बाद अपनी माता जी को बुलाने लगते हैं। वो कहते हैं, मम्मी, ठाकुर जी को स्नान तो करा दिया, लेकिन इन्हें हम स्थापित कहां करेंगे? ऊपर से इनकी कोई पोशाक भी हमारे पास नहीं है, अब क्या करें? अरविंद जी की माताजी उनसे कहती हैं, रुको 1 मिनट, मैं आती हूं। यही कहकर वो अपने घर में चली जाती हैं। उनके पास तब ब्लाउज के पीस के अलावा कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने एक ब्लाउज का पीस निकाला और लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ा सा फोल्ड करके उसे ही आसन बना दिया और ठाकुर जी को उस कपड़े के ऊपर विराजित कर दिया। अरविंद जी ने कहा, मम्मी, आसन तो आपने बना दिया, लेकिन हमारे पास ठाकुर जी की कोई पोशाक नहीं है, अब क्या करें? माताजी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, कल जब तुम ट्यूशन से आओगे तो ठाकुर जी के लिए कुछ पोशाक और श्रृंगार ले आना, लेकिन अभी मैं उनके लिए कपड़ा काट के पोशाक बना देती हूं, उसे ही तुम इन्हें धारण करवा दो। यही कहकर अरविंद जी की माताजी उन्हें ठाकुर जी के लिए एक कपड़ा काट कर दे देती हैं। अरविंद जी उसे ही ठाकुर जी के पूरे शरीर पर लपेट देते हैं और कहते हैं, ठाकुर जी, आपको देने के लिए अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करो, कल तक मैं सारी व्यवस्था कर लूंगा। यही कहकर वो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। उस दिन वो बहुत खुश होते हैं
क्योंकि उनसे सेवा लेने स्वयं ठाकुर जी उनके पास आए थे। ये कोई सामान्य बात थोड़ी ना थी। इस खुशी को वो कैसे बयां करें, वो ये समझ नहीं पा रहे थे। अगले दिन अरविंद जी ठाकुर जी को नींद से जगाते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और कहते हैं, ठाकुर जी आप यहीं रहो, मैं जब ट्यूशन से घर वापस आऊंगा तो आपके लिए पोशाक और आपका श्रृंगार लेकर आऊंगा और मैं आपको बहुत सुंदर से सजाऊंगा। यही कहकर अरविंद जी ट्यूशन पढ़ने चले जाते हैं। ट्यूशन से जब वो घर वापस आ रहे थे तो कुछ देर में उन्हें याद आया, अरे आज तो मैं ठाकुर जी के लिए श्रृंगार और पोशाक खरीदने वाला था, मैं तो भूल ही गया। अब मैं वापस भी जाऊं तो कैसे जाऊं, यहां से शहर बहुत दूर है, अब क्या करूं। यही सोचकर अरविंद जी थोड़ा चिंता में पड़ जाते हैं और मन में सोचते हैं, ठीक है कल मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा और ठाकुर जी के लिए पोशाक जरूर लेकर आऊंगा। ये सोचकर वो फिर से घर की तरफ आने लगते हैं और तभी उनके जीवन में घटित होती है एक और अद्भुत घटना। कल जहां पर लड्डू गोपाल जी पड़े हुए थे, ठीक उसी जगह पर उन्हें एक पीले रंग की पोटली मिलती है। अब देखिए, ये तो स्वाभाविक बात है ना कि कल जहां उन्हें लड्डू गोपाल जी मिले थे वहां पर एक बार नजर जरूर जाएगी और याद भी आएगा कि कल लड्डू गोपाल जी उन्हें यहीं पर मिले थे। ठीक उसी तरह अरविंद जी की भी नजर उस जगह पर पड़ी। तभी उन्हें एक पीले रंग की पोटली दिखाई दी। वो उस पोटली को देखकर हैरान होकर सोचने लगे, अरे इस पोटली में क्या है, कल तो यहीं पर लड्डू गोपाल जी मिले थे, कल ये पोटली तो यहां पर नहीं थी, आज अचानक यहां पर कैसे आ गई, क्या इसे छूना ठीक रहेगा। मम्मी तो हमेशा कहती हैं रास्ते में कुछ भी पड़ा रहे उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उनके मन में बार बार यह भी विचार आ रहा था कि एक बार देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। फिर अरविंद जी सोचते हैं, चलो जो होगा सो होगा, एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। यही सोचकर वो पोटली को खोलते हैं और तभी उनके जीवन में घटित होती है एक और अद्भुत घटना। उस पोटली के अंदर से निकलता है एक चांदी का बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा सिंहासन, उसके साथ ठाकुर जी की माला, हाथों की चूड़ी, पैर की पायल और सर का मुकुट और साथ ही ठाकुर जी के लिए ढेर सारी पोशाक। इन सब चीजों को देखकर अरविंद जी कुछ देर के लिए तो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं, ये सब क्या है, क्या ये सचमुच ठाकुर जी की ही लीला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। फिर वो सोचते हैं, चलो जो होगा सो होगा, लेकिन अभी तो मैं इसे घर पर ही लेकर जाता हूं, क्योंकि क्या पता ठाकुर जी ये अपने लिए ही लेकर आए हों और इसीलिए मैंने ही इसे देखा। चलो मैं इसे लेकर चलता हूं और आज इसी से मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करूंगा। अरविंद जी उस पोटली को लेकर अपने घर पर आ गए और आज की लीला फिर से अपनी मां को बताई। अपने बेटे की बातों को सुनकर उनकी मां बहुत खुश होती हैं और वो कहती हैं, देखा बेटा, ये सब कुछ ठाकुर जी की ही लीला है, अगर ये ठाकुर जी की लीला ना होती तो क्या ठाकुर जी तुम्हें मिलते, और देखो कल हम कैसे परेशान हो रहे थे, कल ठाकुर जी के लिए श्रृंगार नहीं था, इसीलिए आज ठाकुर जी ने स्वयं ही अपनी व्यवस्था कर ली है। इससे बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में और क्या हो सकता है। तुम जाओ इन सारी चीजों पर थोड़ा सा गंगाजल छिड़क कर तुम इसे ठाकुर जी को धारण कराओ। जल्दी से अरविंद जी सारी चीजों पर थोड़ा सा गंगाजल छिड़क के शुद्धिकरण करते हैं और ठाकुर जी को सिंहासन पर स्थापित करते हैं। उस पोटली में जो कुछ भी था, उनका मुकुट, माला, बांसुरी, हाथों की चूड़ी, पैर की पायल, सब कुछ ठाकुर जी को एकदम फिट आती है। वो समझ जाते हैं कि ये सब ठाकुर जी की ही लीला है, नहीं तो ये सब कुछ ठाकुर जी को इतना फिट कैसे आ सकता है। और सिंहासन को तो देखो, वो तो थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता था, लेकिन सिंहासन पर भी ठाकुर जी बिल्कुल आराम से बैठ पा रहे हैं। ये सब कुछ लीला नहीं तो और क्या है। अब तो ठाकुर जी को पाकर उनका जीवन ही बदल गया था। उन्हें लगता जैसे हमारे जीवन में ठाकुर जी के बिना कोई सुख ही नहीं था। अब तो सारे सुखों की प्राप्ति हो गई है। अब अरविंद जी जब हर रोज ट्यूशन जाते थे, उससे पहले ही ठाकुर जी को नींद से जगाते और उनका श्रृंगार आदि करके उन्हें भोग लगा के ही ट्यूशन जाते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और तभी उनके जीवन में घटित हुआ ठाकुर जी का एक और अद्भुत सा चमत्कार। एक दिन अरविंद जी बहुत ज्यादा ही व्यस्त थे। उन्हें सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई तो वो ठाकुर जी से कहने लगे, लल्ला तुम यहां पर ही सोए रहो, मुझे जल्दी से ट्यूशन जाना है, आज मम्मी तुम्हारी सेवा करेंगी। और हाँ, तुम बिल्कुल शैतानी मत करना, मम्मी जो भी सेवा करेंगी ना उसे मन से स्वीकार कर लेना। ये कहकर अरविंद जी ट्यूशन के लिए निकल जाते हैं। जब वो ट्यूशन से वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी मां कुछ काम कर रही थी, जिसे देखकर वो मम्मी से पूछते हैं, अच्छा मम्मी, लड्डू को उठाया क्या?
उन्हें स्नान श्रृंगार आदि और भोग लगा दिया है ना? माताजी बहुत हैरान होती हैं और अरविंद जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, अरे ये क्या कह रहे हो तुमने लड्डू को नहीं उठाया क्या? अरविंद जी कहते हैं, नहीं मम्मी, आज मुझे ट्यूशन जाने में देर हो रही थी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी चला गया। तुमने लड्डू को एक बार देखा भी नहीं, वो क्या कर रहा है? मैं तुम्हें जल्दी जल्दी में नहीं बता पाया, पर तुम्हें एक बार लड्डू को देखना तो चाहिए था ना। तो अरविंद जी की मम्मी ने उनसे कहा, वो क्या है ना बेटा, आज खेतों में बहुत काम था, इसलिए सुबह से मैं लड्डू को देखने भी नहीं गई। जाओ जाओ, तुम जल्दी जाओ, हाथ पैर धोकर लड्डू को नींद से जगाओ और उन्हें कुछ भोजन आदि कराओ। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। अगर तुम एक बार मुझे कह देते तो मैं लड्डू को जरूर नींद से जगा देती। अरविंद जी कहते हैं, मम्मी कितनी देर हो गई है, आपने एक बार भी लड्डू गोपाल को नहीं देखा। यही कहकर वो भागते हुए लड्डू के पास चले जाते हैं। लेकिन ये क्या, लड्डू गोपाल का बिस्तर खाली था, लड्डू गोपाल का सिंहासन खाली था, तो फिर लड्डू कहां गए? लड्डू को ना पाकर अरविंद जी तो पागलों की तरह करने लगे और वो जल्दी से भागते हुए अपनी मम्मी के पास आ गए। उन्होंने कहा, मम्मी सच बताओ, लड्डू कहां है? क्योंकि मम्मी, लड्डू ना सिंहासन पर है ना ही उनके बिस्तर पर। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। ये कहकर वो भागते हुए अपनी मम्मी के हाथों को पकड़कर जल्दी से मंदिर की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन वहां पर जाकर वो देखते हैं कि लड्डू गोपाल जी वहां पर नहीं है, जिसे देखकर दोनों ही गोपाल जी के खाली सिंहासन को देखकर रोने लगते हैं। अरविंद जी की माताजी रोते रोते लल्ला से कहती हैं, लल्ला तू अपनी मां से नाराज हो गया और सब कुछ छोड़कर चला गया, अपनी मैया को, अपने भाई को छोड़कर चला गया। लल्ला मुझे पता है मुझसे भूल हुई है, लेकिन मुझसे तो अनजाने में भूल हुई ना, इसकी भी मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी क्या? ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। अरविंद जी भी अपनी मम्मी की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रो रहे थे, जैसे उनका सब कुछ खो गया हो। लल्ला नहीं थे तो जैसे उनका जीवन ही अंधकार हो गया था। अरविंद जी कहते हैं, मम्मी मैं अपने भाई के बिना कैसे जीऊंगा? तुम बताओ, वो मुझसे कितना प्रेम करते थे, वो अपने भाई को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अब अरविंद जी बहुत रो रहे थे। उनकी मां ने सोचा, अगर मैं भी उसके साथ रोऊंगी तो ये और भी ज्यादा दुखी हो जाएगा। इसलिए अरविंद जी की मां ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो बेटा, ये समझ लो कि शायद वो कुछ दिन के लिए ही हमारे पास सेवा लेने आए थे, क्या पता वो शायद किसी और के पास सेवा लेने गए होंगे। तुम रो मत, अगर तुम सच्चे दिल से उन्हें बुलाओगे ना तो वो जरूर आ जाएंगे, तुम इतनी चिंता मत करो। और अगर वो नहीं भी आते हैं तो भी मैं तुम्हें लड्डू गोपाल जी लाकर दूंगी। तुम इतना रोगे तो उन्हें भी तो कष्ट होगा ना बेटा। अब तो मम्मी की बातों को सुनकर अरविंद जी को और भी ज्यादा रोना आ रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे, अब मैं अपने लल्ला को कहां ढूंढूं। दूसरी तरफ अरविंद जी की मां मनी मन रो रही थी और बार बार ठाकुर जी से क्षमा मांग रही थी। वो बार बार कह रही थी, ठाकुर जी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, मुझसे जो भी भूल हुई उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन अपने भाई को क्यों इतना कष्ट दे रहे हो? यही कहकर दोनों मां बेटे ठाकुर जी के सिंहासन के ऊपर अपने माथे को रखकर रोने लगते हैं। रो रोकर दोनों का ही बुरा हाल था। लेकिन तभी उनके जीवन में घटित हुई एक अद्भुत घटना। जैसे ही सिंहासन के ऊपर से उन्होंने अपना सर उठाया तो वो देखते हैं कि सिंहासन के ऊपर लड्डू गोपाल जी विराजित हैं, जो अरविंद जी और उनकी मम्मी के जीवन में घटित हुआ एक बहुत बड़ा चमत्कार था। लड्डू गोपाल जी इस कलयुग में भी भक्तों के साथ ऐसा चमत्कार कर सकते हैं, ये तो आप लीला सुनकर ही समझ सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को पाकर दोनों ही बहुत खुश थे और उस दिन दोनों ने यह प्रतिज्ञा की कि कुछ भी हो जाए लेकिन सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, उसके बाद ही कोई और काम करेंगे। और तभी से अरविंद जी और उनकी मम्मी दोनों मिलकर लड्डू गोपाल जी की बड़े ही प्रेम से सेवा करने लगे। अभी तो उनका लड्डू गोपाल से ऐसा प्रेम हो गया है कि वो दोनों एक पल भी लल्ला को छोड़कर नहीं रह पाते। जहां कहीं भी जाते हैं अपने लल्ला को साथ लेकर जाते हैं, ताकि उनकी सेवा में कोई भी कमी ना रहे। एक बात को हमेशा याद रखिए, ठाकुर जी कभी भी अपने भक्तों से नाराज नहीं होते, लेकिन हमारी गलती को सुधारने के लिए वो हमें शिक्षा जरूर देते हैं। अरविंद जी की मम्मी की भूल सुधारने के लिए ही शायद लड्डू गोपाल जी कुछ देर के लिए अदृश्य हो गए थे, लेकिन भक्तों के प्रेम के सामने वो फिर से हार गए और वहां आ गए। अब आप ही बताइए, ठाकुर जी की ये प्यारी सी लीला आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो और आपके दिल को स्पर्श किया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई ठाकुर जी की ये प्यारी सी लीला कथा सुन पाए। दोस्तों, जाने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।
चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्ण।